हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपना चैप्टर आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। जो एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं उसमें तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं: सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। Saliva is mainly produced by three pair of salivary gland: the parotid cheek, submaxillary or submandible lower jaw, sublingual below the tongue. मतलब जो सलाइवा होता है मेनली तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एक जिसको पैरोटिड कहते हैं, पैरोटिड जो चिक में होता है। दूसरा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल जो कि लोअर जॉ के पास होता है। एंड तीसरा सब लिंगुअल, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब जीभ, मतलब बिलो द टंग, टंग के नीचे। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट सलाइवा जूस इनटू द बकल कैविटी। ये तीनों ग्लैंड जो हैं वो बकल कैविटी के बाहर, जस्ट बाहर होती हैं और सलाइवरी जूस बकल कैविटी में सीक्रेट करती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेट अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन एन एडल्ट ह्यूमन। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg होता है एक एडल्ट मैन में। अब हम मैंने जो डायग्राम बनाई है, बना के डायग्राम समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी से आपको आगे की चीज़ें समझाते जाएंगे। It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes. जो लीवर होता है एब्डोमिनल कैविटी में होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे, और उसमें दो लोब्स होते हैं। The hepatic lobule are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of cord. जो hepatic lobules होते हैं वो लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। उसमें हिपैटिक सेल्स होते हैं जो कि एक रॉड की कॉर्ड, रस्सी की तरह में अरेंज होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा लीवर हुआ, एक लोब छोटा होता है, एक लोब बड़ा होता है। ये हुआ एक लोब, और ये जो छोटा सा है वो है दूसरा लोब। तो ये हो गया राइट लोब, ये हो गया लेफ्ट लोब। इसमें ये जो आप देख रहे हैं हेक्सागोनल, ये होता है हिपैटिक सेल, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा, हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक, तो ये होते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। इसके अंदर जो होता है हिपैटिक सेल्स, ये जो मैंने गोल गोल, ये ऐसे, ये है हमारा हिपैटिक सेल। ईच लोब्स is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsules. जो ये लोब है, हिपैटिक लोब, इसके ऊपर एक पतली सी सीट होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। ये जो रेड पेन से मैंने दिखाई है, कवर्ड रहता है, उसको हम कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। The bile secreted by the hepatic cell passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. जो भी बाइल बनता है ये हमारा राइट लोब से बनेगा या फिर जो लेफ्ट लोब से बनेगा, जो भी बनेगा वो यहाँ से आके गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है हिपैटिक डक्ट के द्वारा। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर, सिस्टिक डक्ट, along with the duct of gallbladder, cystic duct and ये जो गॉल ब्लेडर का डक्ट है जिसको डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर और या सिस्टिक डक्ट, along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct. ये जो लीवर से आ रहा है डक्ट ऑफ लीवर और ये गॉल ब्लेडर का डक्ट, दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। द बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूजनम। जो ये बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट आता है, और ये हमारा रहा पैंक्रियाज, ये रहा ड्यूजनम, सीसेप ड्यूजनम। तो इसका पैंक्रियाज का जो डक्ट है और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो
ड्यूडनम में खुलता है, कॉल्ड कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी हाँ, टुगेदर इनटू द ड्यूडनम एज द कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। देखिए यहाँ तक तो दोनों, यहाँ पे ये अपना है, यहाँ पे अपना, ये इतने तो ये आके मिले, इसको हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लीवर, पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज से आया वो, दोनों मिलकर हो गया हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। फिर आया द पैंक्रियाज इज अ कंपाउंड, सॉरी, common hepatopancreatic duct which is guarded by a sphincter called sphincter of Oddi। अब ये जहाँ कोई भी चीज़ कहीं भी खुलता है, अगर हम वहाँ पे दरवाज़ा ना लगाएं तो कोई बैकफ्लो भी हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum। जो पैंक्रियाज होता है ये एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है, और ये सी शेप जो ड्यूडनम है उसके बीच में सिचुएटेड होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, जो जूस कंटेन एंजाइम, एंड द इंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जो एक्सोक्राइन होता है, चूँकि ये दोनों हैं एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, तो जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और जो इंडोक्राइन होता है वो हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। हम लोग को पढ़ना है डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। Process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process। जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही होती है। The buccal cavity perform two major function, mastication of food and facilitation of swallowing। जो buccal cavity है दो मेजर काम करती है, फूड को वो चबाना और उसे निगलना। The teeth and tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly। टीथ और टंग जो होता है सलाइवा की मदद से फूड को खाने को चबाते हैं और उसको मिक्स करते हैं। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन lubricating and adhering the masticated food particles into the bolus। म्यूकस का जो सलाइवा होता है वो फूड पार्टिकल को ल्यूब्रिकेट करता है और उसे मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को बोलस में बदलता है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द एसोफेगस बाय द स्वेलोइंग और डिग्लूटिशन। मतलब जो बोलस जो पूरी फूड पार्टिकल को चबा के और उसको म्यूकस डाल के सलाइवा डाल के हमने बहुत सॉफ्ट सा जो एक पेस्ट टाइप बना लिया है उसको बोलस कहेंगे। वो आगे बढ़ता है फेरिंग्स और उसके बाद इसोफेगस। फेरिंग्स के एरिया से जाते हुए इसोफेगस में, और इस प्रक्रिया मतलब जैसे कि इसोफेगस में डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, निगलते हैं, और इस प्रक्रिया को डिग्लूटेशन भी कहते हैं। Bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। अब इसोफेगस तो बहुत मोटा है नहीं, एकदम पतला सा है, तो इसका मतलब कि हम खाना यहाँ अब कुछ मोटा होता है तब तो हम यहाँ पे जैसे कि अब ये मोटा कुछ है, अब हम यहाँ पे कुछ डाले और सीधे अपने आप नीचे चला गया, ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि इसोफेगस बहुत पतला होता है। तो जब कोई चीज़ पतला होता है, अब हमको यहाँ पे कोई चीज़ हम रखे हैं, हमको नीचे तक ले जाना तो क्या होगा, यहाँ के पार्ट को थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा तो थोड़ा नीचे जाएगा, और थोड़ा सा इसे पुश करना पड़ेगा इसको, तो देखिए और नीचे गया। अब ये बंद हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट खुल जाएगा तब और नीचे गया। हमने धक्का दे ही रहे, जो धक्का मतलब मसल कंट्रैक्शन, और ये जो फिर देखिए ये खुला, फिर ये खुला, अब ये सब चक्कर, अब ये निकल गया, ये हमारा हो गया फूड पार्टिकल्स। ऐसे इसोफेगस में जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऐसे ऐसे जाता है,
इस पार्ट में खाना तो पहले ये खुला रहेगा, फिर इसके नीचे गया तो ये खुलेगा, ये बंद हो जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे वेव की तरह हो रहा है। इसी को सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसी के थ्रू खाना इसोफेगस से नीचे जाता है। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, तो यहाँ पे जो हमारा स्फिंक्टर होता है वो कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ये यहाँ पे आएगा खाना, फिर ये खुलेगा तो फिर स्टमक में जाएगा, फिर खुलेगा, फिर और जाएगा, फिर ये कंट्रोल करता है फूड को स्टमक में जाने से। सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक जैसे कि Na+, K+, Cl-, HCO3- एंड एंजाइम salivary amylase एंड लाइसोजाइम। जो सलाइवा होता है और जो ओरल कैविटी में सिक्रीट होता है उसमें सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन प्लस, HCO3- एंड कुछ एंजाइम जैसे एंजाइम्स जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड in the oral cavity by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase। जो डाइजेशन को तोड़ना और केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है माउथ में ही। कैसे? केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में शुरू हो जाता है बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड स्प्लिटिंग एंजाइम salivary amylase। About 30% of starch is hydrolyzed by this enzyme। optimum pH 6.8 होता है into disaccharide maltose। देखिए जो 30% स्टार्च जो भी हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होते हैं यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज की मदद से डाइसैक्राइड में बदल जाते हैं जिससे कि माल्टोज। पीएच क्या होता है वहाँ का 6.8। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो जैसे कि मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ एंजाइम होता है और लाइसोजाइम होता है। तो जो लाइसोजाइम होता है सलाइवा में वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है जो इन्फेक्शन को रोकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और thanks for watching and please like and subscribe the channel.